इमेजिन दिस, एक लड़की है प्रिया, उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, बट एक प्रॉब्लम है, कुंडली मैच नहीं हुई। एस्ट्रोलॉजर ने बोला शनि दोष है, अगर ये शादी हुई तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्रिया के पेरेंट्स घबरा गए, रिश्ता टूट गया। या फिर राज की बात करें, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस लॉसेस से परेशान था, उसने एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, जिसने कहा कि ये सब मंगल दोष की वजह से हो रहा है। सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन है एक महायज्ञ करना पड़ेगा जो 50,000 का होगा। नमस्कार दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। राशिफल पढ़कर दिन शुरू करना, कुंडली मिलाना और प्लैनेट्स को ब्लेम करना आज भी हर दूसरे घर में हो रहा है। लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब सच में काम करता है, या ये एक वेल प्लान्ड धोखा है जो आपके फियर और होप का फायदा उठाता है? थिंक अबाउट इट। क्या बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर एक प्लेनेट आपकी जिंदगी के छोटे से छोटे डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है, या हम बस एक एंशिएंट सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के पीछे का सच एक्सप्लोर करेंगे, उसके पीछे की साइंस, साइकोलॉजी और इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो तैयार हो, लेट्स अनकवर द ट्रुथ। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब इंसान ने पहली बार रात के आसमान को देखा और सोचा ये चमकते हुए तारे और प्लैनेट्स क्या हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तब साइंस और टेक्नोलॉजी काफी बेसिक थी और लोगों के पास अपने आसपास के वर्ल्ड को समझने के लिए सिर्फ नेचर और स्काई का ऑब्जर्वेशन था। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र एक प्रयास था ह्यूमन लाइफ और यूनिवर्स के बीच का कनेक्शन समझने का। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सन और मून की पोजीशन सीजन्स और क्रॉप्स को अफेक्ट करती है, तो नेचुरली उन्होंने ये सोचा कि बाकी प्लैनेट्स भी हमारी जिंदगी पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ कुंडली और राशिफल के कॉन्सेप्ट का। हर प्लेनेट को एक स्पेसिफिक क्वालिटी से एसोसिएट किया गया, जैसे कि वीनस को लव और ब्यूटी का प्रतीक माना गया और सैटर्न को स्ट्रगल और कर्मा से जोड़ा गया। अब दोस्तों, उस जमाने के लिए ये लॉजिकल था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सेंचुरीज बाद भी हमने इन बिलीफ्स को बिना क्वेश्चन किए ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। आज भी लोग शादी के डिसीजन लेते हैं कुंडली के मिलान पर, करियर एडवाइस मांगते हैं प्लैनेट्स के पोजीशंस के बेसिस पर, और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजर्स के पास ढूंढते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, ये सब बिलीफ्स एक ऐसे टाइम की है जब हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड थी। आज के जमाने में हम प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। आज हम जानते हैं कि प्लैनेट्स सिर्फ एक फिजिकल बॉडीज है जो अपनी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। उनकी ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के टाइड्स को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ जैसे कि जॉब या रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं? इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन बिलीफ सिस्टम था जो उस समय की नीड्स के लिए रिलेवेंट था, लेकिन आज के एडवांस वर्ल्ड में क्या हमें इसे ब्लाइंडली फॉलो करते रहना चाहिए, या हमें इस पर क्वेश्चन करना शुरू करना चाहिए? दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के ओरिजिन फैसिनेटिंग है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आज के जमाने में इसका रेलेवेंस क्या है। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि साइंस क्या कहती है और क्या सच में स्टार्स और प्लैनेट्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का कहना है कि प्लैनेट्स और स्टार्स आपकी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप और आपका फ्यूचर। लेकिन क्या साइंस इस बात को सपोर्ट करता है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले ये समझना कि प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न या मार्स हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। जुपिटर का डिस्टेंस अर्थ से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर्स है। साइंस के हिसाब से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर इतना वीक है कि उसका ह्यूमन लाइफ पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, सन और मून का अर्थ पर इम्पैक्ट जरूर होता है, जैसे टाइड्स क्रिएट करना, लेकिन जुपिटर या सैटर्न जैसे प्लैनेट्स का आपकी पर्सनल लाइफ जैसे कि आपका ब्रेकअप या जॉब प्रमोशन पर असर, साइंस इसे कंप्लीटली रिजेक्ट करती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए,
आपका डेली हॉरोस्कोप कुछ इस तरह होता है। आज आपके लिए एक अच्छा दिन होगा या चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप उन्हें ओवरकम कर लेंगे। ये कितना रिलेटेबल लगता है ना? आपको लगता है कि ये स्पेशली आपके लिए लिखा गया है, लेकिन दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे बर्नम इफेक्ट कहते हैं। बर्नम इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें जेनेरिक स्टेटमेंट को इतना अनक्लियर और यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाया जाता है कि हर इंसान को लगता है कि वो उन्हीं के बारे में है। जैसे आप एक यूनिक पर्सन है लेकिन कभी कभी आप अपने डिसीजंस पर डाउट करते हैं। ये स्टेटमेंट किसी के लिए भी ट्रू हो सकती है, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि ये उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। एस्ट्रोलॉजर्स और हॉरोस्कोप का पूरा सिस्टम इसी इफेक्ट पर बेस्ड है। जब आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट सुनते हैं, आप अपने दिमाग में उसे अपनी लाइफ के स्पेसिफिक इवेंट से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, जबकि असली में ये सबके लिए सेम है। 1960s में एक फेमस रिसर्च हुई थी जिसमें एस्ट्रोलॉजी के क्लेम्स को साइंटिफिकली टेस्ट किया गया। एक एस्ट्रोलॉजर को रैंडमली सिलेक्टेड लोगों की कुंडली दी गई और उससे प्रिडिक्ट करने को कहा गया कि कौन सा पर्सन कौन सा प्रोफेशन करता है, और इसका रिजल्ट क्या आया? उसके प्रिडिक्शन रैंडम गेसिंग के बराबर ही थे। मतलब जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते थे वो लोग भी उन लोगों के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में उतना बता पा रहे थे जो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बता रहा था। अब दोस्तों इस झूठ को आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ये आपके सामने ही होता है। अगर एस्ट्रोलॉजी सच होती तो हर एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन एक ही होती, लेकिन रियलिटी में अगर आप 5 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए तो आपको 5 अलग अलग आंसर मिलेंगे। अब बताइए ये कैसे पॉसिबल है? भाई सब गोलमाल है। एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है, साइंस नहीं। साइंस फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है, जबकि एस्ट्रोलॉजी अनक्लियर स्टेटमेंट और अजम्पशंस पर चलती है। और बर्नम इफेक्ट इसका एक बड़ा टूल होता है जो लोगों को इस पर बिलीव करने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों अब तक हमने समझा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे एक एंशिएंट बिलीफ सिस्टम था और कैसे लोग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जैसे बर्नम इफेक्ट का शिकार होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के दूसरे और ज्यादा डेंजरस पहलू की, इसका बिजनेस मॉडल। एस्ट्रोलॉजी जो एक पर्सनल गाइडेंस के टूल के रूप में शुरू हुई थी, आज एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। एस्ट्रोलॉजी का पूरा बिजनेस मॉडल एक बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है, आपके फियर और होप का एक्सप्लॉयटेशन। पहले आपको ये बताया जाता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे शनि दोष, मंगल दोष या काल सर्प योग। फिर आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाता है जो ऑब्वियसली फ्री नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा कि शनि दोष के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक स्पेशल जेम स्टोन लेना पड़ेगा जो सिर्फ उनके पास अवेलेबल है। प्राइस है 10,000 रुपए से लेकर लाखों तक। और आप लोग अपने फियर के कारण बिना सोचे समझे इन चीजों पर अपना हार्ड अर्न मनी खर्च कर देते हैं। एक सच सुनना चाहोगे दोस्तों? जेम स्टोन एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा स्कैम है। आपको ये बोला जाता है कि स्पेसिफिक जेम स्टोन जैसे पुखराज, नीलम या मूंगा आपकी लाइफ के प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा, लेकिन साइंस के हिसाब से ये सिर्फ डेकोरेटिव आइटम्स हैं। इनका कोई मैजिकल या साइंटिफिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। रिसर्च कहती है कि जेम स्टोन की एक्चुअल कॉस्ट उनकी मार्केट प्राइस से काफी कम होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स और ज्वेलर्स इन्हें एनर्जाइज्ड और स्पिरिचुअल बताकर इनका प्राइस 10 गुना या 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। आप एक स्टोन के लिए थाउजेंड्स या लैक्स स्पेंड करते हैं, जबकि असली में उसकी वैल्यू सिर्फ हंड्रेड्स में होती है। हंड्रेड्स में। जेम स्टोन के अलावा एस्ट्रोलॉजी का एक और मेजर अर्निंग सोर्स है रिचुअल और पूजा। आपको कहा जाता है कि अगर आपका दोष खत्म करना है या अपनी कुंडली सुधारनी है तो एक स्पेशल यज्ञ या पूजा करवाना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट 20,000 से शुरू होती है और लाखों तक जा सकती है। लेकिन ये रिचुअल्स का पर्पस क्या होता है? सिर्फ आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, ताकि आपको लगे कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ किया है। और ये रिचुअल्स सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित्स के लिए एक इनकम सोर्स होते हैं।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और आज के जमाने में एस्ट्रोलॉजी का एक नया प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म बन गया है, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी। आपको नहीं पता, लेकिन आपके एक्स भी आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड करते हो और अपने एस्ट्रोलॉजर से फर्स्ट चैट करते हो ना, तो वो एकदम फ्री है। हॉरोस्कोप एप्स, लाइव कंसल्टेशंस और पेड प्रेडिक्शन के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। घर बैठे बैठे आप आराम से कमा सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक, अगर आपने प्रोफेशनल टैरो कार्ड लर्निंग कोर्स कर लिया है। आपको एक बेसिक प्रेडिक्शन फ्री में दिया जाता है, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चार्जेस लगते हैं और ये चार्जेस कभी कभी थाउजेंड्स में होते हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया में ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप का मार्केट वैल्यू 2025 तक 2000 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। ये साफ दिखाता है कि ये एक लुक्रेटिव बिजनेस है जो लोगों की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। अगर आपके साथ कोई एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड करता है या गलत प्रेडिक्शन देता है तो उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना मुश्किल होता है। ये पूरा सिस्टम ट्रस्ट और फेथ के नाम पर चलता है और अकाउंटेबिलिटी जीरो है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस मॉडल एक केयरफुली डिजाइन ट्रैप है जो आपके इमोशंस, फियर और इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाता है। इसमें जेमस्टोन, रिचुअल्स और ऑनलाइन सर्विसेज के नाम पर आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब तक हम इस ब्लाइंड फेथ को क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये स्कैम चलता ही रहेगा। दोस्तों, हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता और इसका बिजनेस मॉडल भी एक स्कैम की तरह काम करता है। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पर यकीन क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ ब्लाइंड फेथ है या इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजिकल रीजन है? सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमन नेचर में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। हम सब अपनी लाइफ के मिस्टीरियस और चैलेंजेस के आंसर चाहते हैं। जब लाइफ अनसर्टेन होती है, हम किसी एक्सटर्नल सोर्स को अपनी गाइडेंस देने के लिए चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी अपने प्रेडिक्शंस और सॉल्यूशंस के साथ लोगों को ये कंफर्ट प्रोवाइड करती है। जब हम लाइफ के डिफिकल्ट डिसीजंस का सामना करते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ, हमें लगता है कि कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है और इस अनसर्टेनिटी को हैंडल करना मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजी इस अनसर्टेनिटी को थोड़ा कंट्रोल देने का इल्यूजन देती है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता दे कि आपके फ्यूचर में सक्सेस आने वाली है तो ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। आपको लगता है कि आपका फ्यूचर किसी ना किसी तरीके से फिक्स्ड है और आप उस गाइडेंस के थ्रू अपने डिसीजंस लेते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हम उन चीजों को ढूंढते हैं जो हमारे बिलीफ्स को रीइंफोर्स करती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप उन प्रेडिक्शंस को याद रखते हैं जो सही होती हैं और उन प्रेडिक्शंस को इग्नोर करते हैं या भूल जाते हैं जो गलत साबित होती है। जैसे अगर एक एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि आपका जॉब चेंज होगा और अगर आपको सच में जॉब चेंज मिलता है तो आप सोचते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट था। लेकिन अगर कोई प्रेडिक्शन गलत होता है तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है, अपने बिलीफ्स को साबित करना। एस्ट्रोलॉजी का बिलीफ सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं है बल्कि सोशल और कल्चरल लेवल पर भी काफी डीपली रूटेड है। हमारी सोसाइटी में ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि कई जनरेशन से चलती आ रही है। जैसे कि हम बचपन से अपने परिवार या दोस्तों से सुनते आ रहे हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी सही है और हम भी उसे अपना लेते हैं। हर कल्चर में अपना एक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम होता है, जैसे हिंदू एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न जोडिएक। ये प्रेडिक्शन सोसाइटी में एक बॉन्डिंग का काम करती हैं और लोग अपनी कल्चरल रूट्स को प्रिजर्व करते हुए एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में टफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एक टेम्पररी रिलीफ दे सकती है। जैसे अगर कोई आपको ये बताए कि आपका फाइनेंशियली सिचुएशन जल्दी ही ठीक हो जाएगा या आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ये आपको होप और कंफर्ट देता है जिसकी आपको अपने स्ट्रगल के बीच जरूरत होती है। ये होप एक पावरफुल टूल होती है जब आप होपलेस फियर कर रहे होते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शन आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको अपनी स्ट्रगल से डील करने की स्ट्रेंथ दे सकती है।
तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का अपील सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल टूल बन चुका है। ये आपको कंट्रोल, होप और कंफर्ट का इल्यूजन देता है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है। जब तक हम अपने इमोशंस और डिसीजंस को एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर रखते रहेंगे, तब तक हम अपनी पर्सनल ग्रोथ और क्रिटिकल थिंकिंग को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया को समझा, उसके स्कैम्स, बिजनेस मॉडल्स और साइकोलॉजिकल पुल को। लेकिन अब बात करते हैं कि हम किस तरह से इस ब्लाइंड बिलीफ से फ्री हो सकते हैं। कैसे हम अपनी जिंदगी को अपने डिसीजन से कंट्रोल कर सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या इल्यूजन के। सबसे पहले हमें अपनी सोच को क्लियर और प्रैक्टिकल बनाना होगा। जब तक हम अपने डिसीजंस को एस्ट्रोलॉजी या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर रखते रहेंगे, तब तक हम अपने ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं जब हम अपने एक्शंस और रीजनिंग पर भरोसा करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने थॉट्स और बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हैं, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसे सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना हमारे माइंड को बेंड कर देता है। हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्लैरिटी तभी पाते हैं जब हम लॉजिकल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस को अपनाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमें अपने वैल्यूज, गोल्स और डिजायर्स को समझने का मौका मिलता है। ये हमारी क्लैरिटी को बढ़ाता है और हमें अपने चॉइसेस को कॉन्फिडेंटली लेने में मदद करता है। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है साइंटिफिक लिटरेसी। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें साइंस और लॉजिक के प्रिंसिपल को भी समझना जरूरी है। साइंस हमारे डाउट्स को क्लियर करता है और रियलिटी को पर्सपेक्टिव देता है। जब हम साइंस और क्रिटिकल रीजनिंग को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इजीली एस्ट्रोलॉजी और उसके जैसे बिलीफ सिस्टम से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये जरूरी है कि हम अपनी सोच को ब्रॉड करें और उन चीजों को क्वेश्चन करें जो सिर्फ हमारी इमोशंस को मैनिपुलेट करती हैं, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। हम सबको सपोर्टिव और ओपन माइंडेड कम्युनिटीज की जरूरत होती है, जो हमें अपनी बिलीफ्स को चैलेंज करने का सेफ स्पेस दे। जब हम अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो हम अपने नए पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं। ये हमें हेल्प करता है अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करने में, और हम अपने ओल्ड बिलीफ्स को इजीली डिस्कार्ड कर लेते हैं। दोस्तों, कम्युनिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाउट्स को डिस्कस करना, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करना। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट स्टेप, अनसर्टेनिटी को एम्बैरेस करना। लाइफ में अनसर्टेनिटी और चैलेंजेस हमेशा होंगे, लेकिन हमारे डिसीजंस हमें आगे ले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसे सिस्टम हमें ये इल्यूजन देते हैं कि हमारे पास हर चीज का आंसर है, लेकिन असली पावर दोस्तों हमारे डिसीजन में होती है। जब हम अपने चॉइसेस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, तो हम अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेते हैं। दोस्तों, अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने का असली मजा उन्हीं लोगों को मिलता है जो अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस को छोड़े और अपनी रियल लाइफ के डिसीजन को एम्बैरेस करें। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो आपको टेम्परेरी कंफर्ट देता है, लेकिन असली कंफर्ट और सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप अपने डिसीजंस को अपने लॉजिक, रीजनिंग और इनर स्ट्रेंथ के साथ बनाएंगे। लाइफ एक जर्नी है और इस जर्नी को हम अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ब्रेक फ्री फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, वी मस्ट फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्बैरेसिंग द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ विथ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब हम एस्ट्रोलॉजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने डिसीजंस और चॉइसेस को किसी तरीके से शेप देते हैं। हम अपनी रियल लाइफ चैलेंजेस को एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सच में हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाते हैं, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक टेम्परेरी कंफर्ट जो हमें अपनी रियलिटी से दूर ले जाता है। आज हम बात करते हैं रियलिटी चेक की। हम अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जब हम एस्ट्रोलॉजी जैसे सिस्टम पे रिले करते हैं। क्या हम अपनी डिसीजंस को अपने लॉजिक और रीजनिंग से बनाते हैं, या फिर हम अपने फियर्स और होप्स के ऊपर अपना बिलीफ सिस्टम बिल्ड करते हैं।
एस्ट्रोलॉजी एक इल्यूजन कंट्रोल क्रिएट करता है। हमारे लाइफ की अनसर्टेनिटीज और चैलेंजेस को ये एक सेंस ऑफ ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रुथ ये है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है, हमारे एक्शंस, डिसीजंस और माइंडसेट के थ्रू। जब हम एस्ट्रोलॉजी को अपने डिसीजन का बेस बना लेते हैं तो हम अपने इंस्टिंक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग को इग्नोर करते हैं। हमारी जिंदगी को किसी और के प्रेडिक्शंस के थ्रू शेप करना हमारे पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी के पहले से हमारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब हम उस पर अपना वक्त और पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेस को वेस्ट करते हैं। कभी कभी ये इमोशनल कॉस्ट और फाइनेंशियली कॉस्ट हमें समझ में नहीं आती। हम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं, एक इल्यूजन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में नहीं सोचता। लोग अपनी जिंदगी को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फिक्स करना चाहते हैं, एक जेम स्टोन, एक पूजा, एक प्रेडिक्शन। लेकिन जब तक हम अपनी सोच को प्रैक्टिकल और लॉजिकल नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपनी असली ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि हमारे लाइफ के इवेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड होंगे, लेकिन ये प्रेडिक्शंस हमें अपने पर्सनल एफर्ट्स और हार्ड वर्क से दूर कर देते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी प्लानिंग, एक्शंस और डेडिकेशन के थ्रू शेप करते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ के डिसीजंस को एस्ट्रोलॉजी पर छोड़ते हैं तो हम अपने हैंड्स ऑन एफर्ट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। जिंदगी में सक्सेस कभी किसी एक्सटर्नल प्रेडिक्शन या रिजल्ट से नहीं मिलती है, ये हमारे अपने एफर्ट्स, टाइम और प्लानिंग का आउटकम होती हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हम अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। हम अपनी फेलियर्स को एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन से जस्टिफाई करने लगते हैं, जबकि असली रीजंस हमारे अपने एक्शंस या लैक ऑफ एक्शंस में होता है। दोस्तों, ये एक इमोशनल ट्रैप हो सकता है। हम अपने फेलियर्स को किसी और के ऊपर डाल देते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स या दोष, जबकि असली अकाउंटेबिलिटी हमारे अपने डिसीजंस में होती है। अगर हम अपने एक्शंस को इम्प्रूव करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लें। अपने डिसीजंस को एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन से ना बदलें। अपनी सोच और एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तब हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। रियलिटी ये है कि हम अपनी लाइफ को अपने एक्शन से सेव करते हैं, अपनी सोच को ब्रॉडन करते हैं, अपनी प्लानिंग को प्रैक्टिकल बनाएं और अपने एफर्ट से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक इल्यूजन है, असली पावर हमारे अपने डिसीजन में है। दोस्तों, जब तक हम एस्ट्रोलॉजी जैसे सिस्टम को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, तब तक हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारी जिंदगी को हमारे एक्शंस, डिसीजंस और डिटर्मिनेशन से शेप किया जाता है, ना कि किसी हॉरोस्कोप के प्रेडिक्शन से। अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले, अपनी रियलिटी को समझे और इल्यूजन से बाहर निकले। अब समय आ गया है अपनी सोच और जिंदगी को एक नए डायरेक्शन में ले जाने का। हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी एक इल्यूजन हो सकता है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो हमें अपने डिसीजन और एक्शन से दूर ले जाता है। लेकिन अब हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, अपनी जिंदगी को अपने डिसीजंस और एफर्ट्स के साथ शेप करना। ये वक्त है अपने माइंड को ओपन करने का, अपने बिलीफ्स को चैलेंज करने का और अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेने का। आपको किस पाथ पर जाना है ये आपके एक्शंस और आपकी प्लानिंग और आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। एस्ट्रोलॉजी या किसी एक्सटर्नल फोर्स पर अपना ट्रस्ट ना रखें, अपना ट्रस्ट अपने अंदर रखें, अपनी स्ट्रेंथ, अपने लॉजिक और अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर। सेल्फ अवेयरनेस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पहला स्टेप है। अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिकॉग्नाइज करना और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप हर डिसीजन को कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। अपनी जर्नी को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। अपने चॉइसेस को इवेल्युएट करना और डिसीजंस को लॉजिकली अप्रोच करना, ये आपको ट्रू सक्सेस की तरफ ले जाएगा। एक्शन ही आपकी सक्सेस की रियल की है। हॉरोस्कोप के प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि आपके एक्शन ही आपके फ्यूचर को शेप करेंगे। आपके डिसीजंस, आपके हार्ड वर्क और आपका फोकस, ये सब आपके फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे।
हर छोटी एक्शन से लेकर बड़े डिसीजन तक आपका एफर्ट ही आपके रिजल्ट डिसाइड करेगा। अपनी लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन से नहीं, अपने प्रैक्टिकल एफर्ट से शेप करें। चेंज और ग्रोथ का प्रोसेस हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये आपको अपनी बेस्ट वर्जन बनाता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस पर रिले करना बंद करते हैं, तब आप अपने रियल पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। हर फेल्यूर, हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये हमारी ग्रोथ को स्पीड अप करने का एक तरीका है। हर नए दिन के साथ अपनी जिंदगी को बेटर बनाने का चांस मिलेगा। जब आप एस्ट्रोलॉजी की जगह अपने एक्शंस पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। एस्ट्रोलॉजी और कोई भी ऐसे बिलीफ सिस्टम जो आपके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। अपने एक्शंस, अपने एफर्ट्स और अपने बिलीफ्स के साथ अपने फ्यूचर को शेप कीजिए। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। और दोस्तों, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने के लिए, तो अभी अपने फर्स्ट स्टेप को लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी सोच को एक्सपेंड करें, अपने डिसीजंस को स्ट्रेंथ करें और अपने फ्यूचर को एम्पावर करें। धन्यवाद।